नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए प्रस्तुत है हमारा जो नाथद्वारा से देवगढ़ अमान परिवर्तन चल रहा है। 82 किलोमीटर का कार्य हो रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह अमान परिवर्तन कार्य है। क्षेत्र के आवागमन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लंबे समय से जो मीटर गेज के रूप में अपनी सेवा दे रही थी उसको ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। इसी के अनुसार 2 चरणों में यह कार्य किए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे कांकरोली राजसमंद स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पर जो नया आकार है अपना भव्य रूप ले चुका है तथा भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशन यहां पर बनाया जा रहा है। 2 प्लेटफार्मों के यहां पर कार्य चल रहे हैं। स्टेशन बिल्डिंग से संबंधित कार्य हो रहे हैं। यात्री सुविधा के हिसाब से यहां पर सभी तैयारी चल रही। साथ ही टेक्निकल कार्य जो रेलवे के रहते हैं जिसमें कि टीआरडी का जो हमारा टावर वैगन शेड होता है उसका भी निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। विद्युतीकरण की सामग्री भी यहाँ पर देखी जा सकती है। नए स्लीपर वगैरह और पुराने स्टेशन बिल्डिंग को साफ करके नई संरचनाएं यहाँ पर निर्माण लेती हुई हमको नजर आई है। इस बीच जो हमारा 52 कोटा ब्रिज है उस पर भी स्लीपर बिछाने का कार्य संबंधित एजेंसी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसका नज़ारा भी आपको इस अपडेट वीडियो में देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से हमारे पास में यह जानकारी आ चुकी थी, लेकिन पिछले हफ्ते जो हमारी भगत की कोठी जोधपुर गाड़ी है उसके कार्यक्रम में हम व्यस्त थे और उसकी आपको हमने अपडेट दिखाई थी। और ये आप देख रहे हैं हमारे आमेट के पास में एक रेल का ब्रिज बनाया जा रहा है। टीकर कोटेरी नदी के ब्रिज के काम का यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। भारी वर्षा का यह जो माहौल हमारे क्षेत्र में चल रहा है इससे काम की गति भी थोड़ी सी प्रभावित होती है, क्योंकि जो हमारे मजदूर भाई हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना ऐसे में साइटों पर करना पड़ता है। और इस बीच जो हमने बताया था आपको टावर वैगन शेड के लिए फाउंडेशन और बेस बनाने आदि का कार्य हमारे कांकरोली स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो विभिन्न गतिविधियां हैं अब जो तेज होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस वर्ष के अंत तक इस पहले हिस्से में यानी कि लावा सरदारगढ़ से लगा के नाथद्वारा के बीच में ट्रेन का संचालन किया जा सकता है, लेकिन बरसात की वजह से कार्य की गति थोड़ी धीमी हो गई है। इस बीच नए कार्य यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कार्य होते हैं उसके शुरू कर दिए गए हैं। हमने आपको पूर्व में इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की भी अपडेट दिखाई थी और उसी के अंतर्गत यहाँ पर टीआरडी का जो यह कार्य है टावर वैगन शेड का वह निर्माण चल रहा है। और यह कांकरोली स्टेशन के आसपास का आपको दृश्य इसमें दिखाई देगा। वही टावर वैगन शेड के हिसाब से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सामग्रियां आपको यहाँ पर पड़ी हुई दिख जाएंगी। महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत यह कार्य आता है जिसमें कि जो टावर वैगन गाड़ियाँ रखने के लिए और उनका संधारण करने के लिए शेड बनाया जाता है, जो कि पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण से संबंधित छोटी मोटी परेशानियों आने पर जो टावर वैगन कार के माध्यम से आवागमन कर सकेंगी। इस बीच कांकरोली स्टेशन पर यह जो 3 ट्रैक बिछाए जा चुके हैं इसमें से एक लाइन हमारे टावर वैगन शेड की ओर भी जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पर जो कनेक्टिंग जॉइंट्स है वह लगाए जा रहे हैं। ट्रैक्स भी उस हिसाब से यहाँ पर बिछाते हुए काम चल रहा है। और इंटरलॉकिंग से संबंधित टेली कम्युनिकेशन और जो सिग्नलिंग से संबंधित कार्य वह भविष्य में किए जाएंगे। जो पुराना स्टेशन भवन है उसको गिराने का कार्य भी यहाँ पर अंतिम दौर में चल रहा है। बाउंड्री वाल के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य सिविल कंस्ट्रक्शन के काम है वह हमको दिखाई दे रहे हैं। विद्युतीकरण की सामग्री भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है। और जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है यात्रियों के आवागमन के लिए उसका भी कार्य यहाँ पर ज़ोर शोर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि बरसात में यह जो कार्य है थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह के कार्य हैं उसमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कंक्रीट आदि का भी कार्य इससे प्रभावित होता है। वहीं जो हमारा यह स्टेशन का इलाका आप देख रहे हैं, पटरियां यहाँ पर बिछा दी गई हैं प्रारंभिक तौर से। और हमारे नाथद्वारा सेक्शन से जुड़ने के बाद में जो मशीनें हैं टीटीएम मशीनें जो होती हैं ट्रैक बैलेंस करने के लिए वह उस स्थिति में यहाँ पर आ पाएंगी और इंजन और मालगाड़ी आदि का भी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो 52 कोटा ब्रिज है हमारे कांकरोली से बेजनाल के बीच में उस पर अभी ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके प्रारंभिक कार्य के तौर पर वहाँ पर स्लीपर बिछाते हुए कार्य किया जा रहा है। और यह काफ़ी ऊंचा स्टेशन भविष्य में बनेगा। उस हिसाब से प्लेटफार्म की जो दीवारें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर
मिट्टी की और मटेरियल की फिलिंग करने के बाद में काम होगा। उसके बाद यह प्लेटफार्म तैयार हो जाएगा। यात्रियों के लिए 2 लंबे यह आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रिज के स्ट्रक्चर दोनों प्लेटफार्मों पर आवागमन के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इस बीच जागरूक लोगों के द्वारा ट्विटर वगैरह पर जो हमारे आमान परिवर्तन कार्यों की अंतर्गत अंडरब्रिज बनाए गए हैं उसमें पानी भरने की समस्या से रेलवे प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है। राजेंद्र जैन जी जो कि क्षेत्र के जागरूक निवासी हैं, उनके द्वारा समय समय पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रेलवे प्रशासन से ली जाती रही और समस्याओं को भी वे उठाते रहे हैं। उसके अंतर्गत उनके द्वारा ट्विटर पर कंप्लेंट की गई थी कि एक जगह पर इसके अंडरब्रिज में पानी भरने की वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा था, तो उसको सुधारने का आश्वासन रेलवे विभाग के द्वारा दिया गया। ऐसी स्थिति कई जगहों पर रही थी। क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी के द्वारा भी अपना जो दौरा किया गया था पिछले दिनों, उसमें भी इस तरह की समस्या सामने आई थी। रेलवे इंजीनियरों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति नहीं सुधरी है। उसको लेकर रेलवे प्रशासन अब अपना जो पूरा फोकस है जन समस्या के सुधारने के ऊपर लगा रहा है और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लेटफार्म है भविष्य में आकार लेगा उसका नज़ारा। और यह जो ट्रैक है इसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं वह लगा दिए गए हैं और इंटरलॉकिंग की जो मशीनें हैं वह जल्दी इंस्टॉल की जाएगी और इनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। इसके पश्चात में हमारा ट्रैक फाइनलाइज होगा। और जैसा कि हमने बताया जो बैलेंस करने वाली मशीनें हैं वह नाथद्वारा से सेक्शन जुड़ने के पश्चात ही इस ओर आ पाएंगी। उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बरसात के बाद में उसका मूवमेंट शुरू हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ट्रैक बिछाने से संबंधित अर्थवर्क से संबंधित जो गतिविधियां हैं वह लगभग क्षेत्रों में की जा चुकी हैं। इसके आगे के हिस्से की बात करें, आमेट स्टेशन पर भी कार्य तेज गति से चल रहा है। हालांकि इस हिस्से की अपेक्षा वहाँ का कार्य थोड़ा धीमा जरूर है, क्योंकि वह कार्य काफ़ी बाद में हमारे दूसरे हिस्से के रूप में लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ मदारिया के कार्य के रूप में शुरू हुआ था। इस वजह से वहाँ पर कार्य की गति थोड़ी धीमी देखी जा सकती है, लेकिन वह भी तय समय सीमा में पूरा हो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। 2027 तक इस पूरी परियोजना को बनाना, उस हिसाब से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। और प्लेटफार्मों के जो स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे हमारे शेड लगाने आदि के, उसके लिए भी यहाँ पर जो फाउंडेशन है उसका कार्य चल रहा है। ट्रैक से संबंधित प्रक्रिया कार्य की हम आपको दिखा चुके हैं और टावर वैगन शेड आदि बनाने संबंधित यहाँ पर कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि समय सीमा में यह कार्य पूरे हो जाएंगे। स्टेशन बिल्डिंग भी यहाँ पर खूबसूरत हमारी मेवाड़ संस्कृति की झलक के हिसाब से बनाई जा रही है और ऐसा ही कार्य जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें पार्किंग आदि के लिए अभी चल रहा है। पूरा होने में थोड़ा समय लगता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस बीच 52 कोटा की जो हम बात कर रहे थे आपसे कि यहाँ पर ट्रैक बिछाने से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वह देखने में आ रही है और स्लीपर सबसे पहले इसके लिए बिछाए जा रहे हैं और ऊपर आपको दिखाई देगी मशीनें अपना कार्य यहाँ पर कर रही है। स्लीपर की खेप भी ऊपर चढ़ी हुई है और यह कार्य भी जल्दी ही पूरा होने की उम्मीद है। इसके पश्चात में जो ट्रैक है वह बिछाकर नाथद्वारा की ओर से ट्रेन हमारे कांकरोली स्टेशन पर आ सकेंगी और इसके लिए दिन रात उत्तर पश्चिम रेलवे और संबंधित एजेंसी प्रयास कर रही है। बरसात की वजह से थोड़ी कार्य की गति जरूर प्रभावित होगी। तो दोस्तों यह थी हमारे नाथद्वारा से देवगढ़ के बीच आमान परिवर्तन कार्यों की महत्वपूर्ण अपडेट। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ यह जानकारी शेयर जरूर करें। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश व अन्य महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्टों की अपडेट हम हमारे चैनल पर समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं। चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।